नमस्कार। ब्रेक के बाद खबरों में एक बार फिर से आपका स्वागत है। मैं हूं हेमलता और खबरों की शुरुआत करते हैं राजधानी रांची से। रांची में उग्रवादी संगठन अपने वर्चस्व को बनाने के लिए अलग अलग व्यवसाय से जुड़े कारोबारियों से रंगदारी मांग रहे हैं। ताजा मामले में पीएलएफआई संगठन की ओर से भाजपा नेता एवं बिल्डर रमेश सिंह से रंगदारी की मांग की गई है। इस मामले में भाजपा नेता ने इस संबंध में सुखदेव नगर थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई है। उन्होंने थाने में दिए आवेदन में बताया है कि शनिवार को उनके मोबाइल फोन पर एक व्यक्ति ने कॉल किया। उसने खुद को पीएलएफआई संगठन से जुड़े होने की बात कही। उसने धमकी दी कि संगठन के कमांडर के अलावा सदस्यों की नजर उन पर है, वह संगठन को सहयोग करे, संगठन भी आपको सहयोग करेगा। फोन करने वाले शख्स ने सहयोग नहीं करने पर उनके खिलाफ संगठन की ओर से कार्रवाई करने की धमकी तक दी। इधर प्राथमिकी के आधार पर पुलिस ने तफ्तीश शुरू कर दी है। आरोपियों का पता लगाने के लिए टेक्निकल सेल की भी मदद ली जा रही है। फोन नंबर की पूरी जानकारी जुटाई जा रही है। देखिए, कल दोपहर की 12:30 बजे के मैं अपने घर पे ही थे, कुछ और साथ में बैठे हुए थे हम लोग। तो फोन आया, नॉर्मल कॉल था, हम भी उठाए। उसने कहा कि आप रमेश सिंह बोल रहे हैं? हम बोले हाँ बोल रहे हैं। हम बोले अगर रांची शहर से कोई जनता अपना करते होंगे तो उसने बोला मैं पीएलएफआई से बोल रहा हूँ। तो बोले जी बोलिए। तो उसने कहा कि मुझे बॉस का आदेश आया है कि आपको संगठन को मदद करना है। तो हम बोले हमको कॉन्ट्रेक्टर भी नहीं है हम लोग कि आपको मदद करेंगे। तो बोला आप पॉलिटिकल लोग हम लोग जानते हैं, आप मदद करिए, आपको भी हम लोग मदद करेंगे। और मदद कब करेंगे ये बताइए, मदद कब करेंगे पर ज़्यादा दबाव था। तो हम बोले अभी हम बाहर हैं, हम बाद में बात करेंगे, आप नेक्स्ट ईयर फ़ोन करिएगा हमको। तो उसने कहा कि ठीक है, एकदम मदद करेंगे ना। हम बोले बताएंगे, अभी हम कैसे बताएं आपको मदद करेंगे कि नहीं करेंगे, आप नेक्स्ट ईयर फ़ोन करिएगा फिर बात करेंगे। उसके बाद हमने वरीय अधिकारी को सूचना दिया तो उन्होंने कहा कि आप इस सुखदेव थाने में जाके दर्ज करा दीजिए केस। तो हम जाके थाना प्रभारी को फ़ोन किए तो बोले मैं थाने में गया, केस दर्ज कराया। उन्होंने तुरंत उसका प्राथमिकी दर्ज करके और टेक्निकल सेल को भी मेरे सामने ही भेज दिया था। उसके बाद पुलिस जांच कर रही है। हमें लगता है कि जिस तरह से पुलिस का रवैया था या जिस तरह प्रशासन अभी एक्टिव है, अपराधी जल्द पकड़े जाएंगे, लगातार पकड़े भी जाते हैं। लेकिन इस तरह का सवाल उठाना कि आप पॉलिटिकल लोग हैं और आपको मदद करना होगा, ये थोड़ा सा अच्छा विषय नहीं था। कि जानते हुए भी इस तरह का बात कहना कि आपको संगठन को मदद करना होगा। तो हम लोग संगठन को कभी ना मदद किए हैं, ना करेंगे। जीना मरना ऊपर वाले के हाथ में है, न किसी से डरे हैं, न डरते हैं। वहीं अखिल भारतीय विश्व गायत्री परिवार द्वारा रविवार को जमशेदपुर के गोलपहाड़ी स्थित गायत्री शक्तिपीठ से ज्योति कलश यात्रा का शुभारंभ किया गया। ये यात्रा शांति कुंज हरिद्वार में अखंड द्वीप के 100 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में निकाली गई। ये ज्योति कलश यात्रा झारखंड राज्य भर के सभी जिलों और प्रखंडों में भ्रमण करेगी। जमशेदपुर से निकलने वाली ज्योति कलश यात्रा तकरीबन 15 जिलों में घूमेगी, जहां तमाम भक्तजन अखंड ज्योति का दर्शन और पूजन कर पाएंगे। वहीं रांची जिले से भी ज्योति कलश यात्रा निकाली गई है, जो राज्य के बाकी हिस्सों में पहुंचेगी। बता दें कि शांति कुंज हरिद्वार में पंडित आचार्य श्री राम शर्मा के हाथों प्रज्वलित किए गए अखंड दीप के 100 वर्ष पूर्ण होने एवं माता भगवती शर्मा तथा पंडित श्री राम शर्मा के आध्यात्मिक जीवन का शताब्दी वर्ष होने पर देश भर में ज्योति कलश यात्रा निकाली जा रही है। ज्योति कलश यात्रा, तो इसमें गुरु जी का अखंड दीप जो 1926 में जलाए हैं शांति कुंज हरिद्वार में, उसका 100 वर्ष हो रहा है। और वंदनी माता जी का भी 100 वर्ष हो रहा है। तो 100 वर्ष के उपलक्ष्य में पूरे भारतवर्ष में सभी राज्य में, सभी जिले में, सभी प्रखंडों में पहुँचे अखंड ज्योति रथ यात्रा। क्योंकि गुरु जी कहते हैं और सही भी है, ज्योति में हम निवास करते हैं, अखंड ज्योति में हम निवास करते हैं।
तो सभी लोग, गांव वाले लोग कहीं भी हरिद्वार नहीं जा पाते हैं अखंड दीपक दर्शन करने, तो हम लोग घर घर तक ही करें। तो इसमें न सनातन संस्कृति का और हमारे गायत्री परिवार का, मनुष्य में देवत्व जगाने का, धरती पर स्वर्ग बनाने का जो निर्णय लिए हैं परम पूज्य गुरुदेव ने, उसी को आगे बढ़ाते हुए, उसी को आगे बढ़ाने के क्रम में गायत्री शक्तिपीठ टाटा नगर की ओर से ये रथ करीब करीब हम लोग का 15-16 लाख रुपया खर्च होके इससे बन रहा है। हमारा ये रथ 9 जिले में चलेगा और इसका और एक रथ रांची से चल चुका है, वो बाकी 14 जिले में जाएगा। इधर जमशेदपुर पुलिस ने अंतर्राज्यीय बाइक चोर गिरोह के 7 सदस्यों को गिरफ्तार किया है। इनके निशानदेही पर चोरी के 5 बाइक और उनके पार्ट्स बरामद किए गए हैं। पुलिस ने पूछताछ के बाद सभी को न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया। पकड़े गए अभियुक्तों में शेख साजिम, अब्दुल कलाम मलिक उर्फ कलाम, मोहम्मद शहबाज, मोहम्मद आदिल, मिनाहुजुद्दीन अंसारी, मोहम्मद फिरोज और मोहम्मद इमरान शामिल है। इस संबंध में जानकारी देते हुए सिटी एसपी कुमार शिवाशीष ने बताया कि एसएसपी को मिली गुप्त सूचना के आधार पर मानगो थाना अंतर्गत जवाहर नगर रोड नंबर 15 नेचर पार्क के अपोजिट में देर रात एंटी क्राइम चेकिंग लगाया गया था। चेकिंग के दौरान एक बाइक पर 3 युवक सवार होकर जा रहे थे। पुलिस चेकिंग पार्टी को देखकर तीनों भागने लगे, जिन्हें पुलिस टीम ने शामिल जवानों के सहयोग से खदेड़कर पकड़ लिया गया। तीनों ने कड़ाई से पूछताछ करने पर पकड़े गए अभियुक्तों ने बाइक चोरी में शामिल होने की बात स्वीकारी। इसके बाद हेडक्वार्टर डीएसपी भोला प्रसाद सिंह के नेतृत्व में एक टीम का गठन किया गया। इस टीम में पकड़े गए तीनों आरोपी मोहम्मद इमरान, अफरोज उर्फ चेपा एवं मिनाजुद्दीन उर्फ मीनू के स्वीकारोक्ति बयान एवं निशानदेही पर जमशेदपुर के सांची, मानगो एवं सरायकेला के कपाल यूपी एवं अन्य क्षेत्रों से बाइक चोरी करने वाले अन्य 4 आरोपियों को पकड़ा गया और बाइक व उनके पार्ट पुर्जे बरामद किए गए। एसपी के अनुसार ये गिरोह बाइक के पार्ट्स पुर्जे खोलकर उसे बदल देता था। वरीय पुलिस अधीक्षक महोदय को गुप्त सूचना मिली थी कि कुछ लोग किसी बाइक चोरी गैंग के कुछ व्यक्ति एक चोरी की बाइक को लेकर मानगो थाना क्षेत्र में घूम रहे थे। तो इसके तहत हमने एंटी क्राइम चेक लगाया था जवाहर नगर रोड नंबर 15 पे। वहाँ पे एक बाइक पे 3 व्यक्ति आ रहे थे जो पुलिस के टीम को देख के अचानक से मुड़ के भागने लगे, तो उन्हें खदेड़ के पकड़ा गया और उनसे सख्ती से पूछताछ की गई। तो उनके द्वारा बताया गया कि उनका नाम मोहम्मद इमरान, मोहम्मद अफरोज और मिनाजुद्दीन उर्फ मीनू है। इन तीनों ने ये स्वीकार किया कि जो बाइक वो चला रहे थे वो चोरी की बाइक थी और पूछताछ करने पर उनके द्वारा बताया गया कि वो लोग एक बाइक चोरी गिरोह के पार्ट भी थे। तो उनसे जब हमने और पूछताछ की और उनके निशानदेही पर रिकवरी की तो हमने टोटल 4 बाइक रिकवर किए हैं और कुछ मोटरसाइकिल के पार्ट्स रिकवर किए हैं। और पहले हमने 2 और व्यक्तियों को पकड़ा, पर उसके बाद हमारा यही हमेशा प्रयास रहती है कि जितना डीप तक जा पाए किसी भी मैटर में जाए। तो उसके बाद जो भी ये चोरी के बाइक्स के पार्ट्स को बेच रहे थे, जो भी इन पुर्जों को बेच रहे थे, उसके तहत तक भी हम लोग जाना चाहते थे। तो उसमें 2 व्यक्ति मोहम्मद शहबाज जो कि कपाली के रहने वाले हैं और अब्दुल कलाम मलिक ये भी कपाली के रहने वाले हैं। ये दोनों चोरी के पुर्जे को बेचते थे और उनके डीलर थे, उनको निकालते थे और उसको डील करते थे। तो टोटल हमने 7 लोगों की अरेस्टिंग की है और 4 बाइक रिकवर हुए और बाइक के पार्ट्स भी रिकवर हुए हैं। इस केस में हमने कुल 10 केसों का उद्भेदन किया है, जिसमें 2 साक्षी के केस है, 2 कपाली के हैं और 6 मानगो के केस है। हो समाज का प्रमुख त्योहार माघी पर्व आगामी 12 फरवरी को आयोजित होगा। इसे एक समय अंतराल में मनाने और मोडिफाई एवं अश्लील शब्दों पर रोक लगाने को लेकर आदिवासी हो समाज युवा महासभा की ओर से विशेष अभियान चलाया गया। यह अभियान महासभा की महिला राष्ट्रीय अध्यक्ष अंजू सामड़ के नेतृत्व में महासभा के संस्थापक अध्यक्ष स्वर्गीय सामड़ के पैतृक गांव चक्रधरपुर के केनके से शुरू किया गया। इसमें सामाजिक जागरूकता कार्यक्रम के तहत ग्राम सभा, पलायन पर रोकथाम, डायन प्रथा पर जागरूकता, आपराधिक घटनाओं पर नियंत्रण, असंवैधानिक गतिविधि, सरकारी योजनाओं के लाभ आदि के विषय पर ग्रामीणों को जागरूक किया गया। कोल्हान समन्वय मंच, आदिवासी हो समाज युवा महासभा, मानकी मुंडा संघ, नेशनल आदिवासी रिवाइवल एसोसिएशन, सिंगी एंड सिंगी सोसाइटी जैसे अन्य सामाजिक संगठनों की ओर से चलने वाले अभियान एवं नुक्कड़ सभा कार्यक्रमों में भी हिस्सा लेने के लिए ग्रामीणों को प्रोत्साहित और प्रेरित किया गया।
इस अभियान के माध्यम से आदिवासी हो समाज महासभा परिवार की ओर से विशेष रूप से क्षेत्र के लोगों से अपील की गई कि 12 फरवरी के अंतरालों में माघे पर्व संपूर्ण क्षेत्र में मनाया जाए। आदिवासी हो समाज युवा सभा राष्ट्रीय कमेटी महासचिव वर्तमान अली आदिवासी हो समाज महासभा संस्कृति रांची के मोराबादी मैदान में चल रहे राष्ट्रीय सरस महोत्सव मेले की रौनक पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के निधन से फीकी दिखाई दे रही है। देश भर में राजकीय शोक घोषित होने के कारण यहां भी किसी तरह का सांस्कृतिक कार्यक्रम नहीं हो रहा है, जिससे लोगों में निराशा है। भारत के पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह के निधन पर झारखंड में 7 दिनों के राजकीय शोक की घोषणा की गई है। 26 दिसंबर से 1 जनवरी तक झारखंड में भी किसी भी प्रकार का राजकीय समारोह का आयोजन नहीं किया जाएगा। इधर मेला घूमने आए आगंतुकों में इसका मलाल भी देखा जा रहा है। बेहद ही सादगी के साथ मेला चल रहा है। किसी तरह के रंगारंग कार्यक्रम नहीं होने से लोग निराश होकर लौट रहे हैं। वैसे मेला 2 जनवरी को समाप्त होगा। समापन पर संभवतः सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन होगा। राष्ट्रीय खादी एवं सरस महोत्सव अभी पूरे जोर शोर से चल रहा है। हमने अभी तक बहुत सारी तैयारियां की थी। बच्चों के लिए बहुत सारे खेल कूद की प्रतियोगिताएं थी। साथ में सांस्कृतिक कला विभाग की तरफ से बहुत सारे सांस्कृतिक कार्यक्रम थे। खादी बोर्ड की तरफ से भी सांस्कृतिक कार्यक्रम रखे गए थे। लेकिन पूर्व प्रधानमंत्री श्री मनमोहन सिंह जी का निधन होने की वजह से कार्यक्रम स्थगित हो गए हैं। जो 7 दिन का राजकीय शोक मनाया जा रहा है, इसकी वजह से 1 तारीख तक सारे कार्यक्रम स्थगित हैं। 2 तारीख से पुनः कार्यक्रम प्रारंभ होंगे। और पूर्व माननीय प्रधानमंत्री जी मनमोहन सिंह का निधन होने के कारण राष्ट्रीय शोक चल रहा है, जो कि हमारे यहाँ कुछ प्रोग्राम थे जिसको कि कैंसिल किया गया। इस कारण से थोड़ा सा रौनक कम है, लेकिन फिर भी ठीक है। इधर हार्टिकल्चर सोसाइटी जमशेदपुर और टाटा स्टील UISL के संयुक्त तत्वावधान में गोपाल मैदान में रविवार को 34वां एनुअल फ्लावर शो का शुभारंभ हुआ। इसका उद्घाटन टाटा स्टील के VP चाणक्य चौधरी ने विधिवत रूप से किया। ये शो 1 जनवरी 2025 तक चलेगा। इसमें शामिल पौधों का अलग सेक्शन बनाया गया है, जिसमें फूलों के अलावा फल, सब्जी, कैक्टस, बोनसाई आदि पौधों को शामिल किया गया है। इस प्रदर्शन में देश भर के 250 से अधिक डेलीगेट्स हिस्सा ले रहे हैं। इस दौरान 30 दिसंबर को सुबह 9:30 बजे से गुलाब की खेती विभिन्न तरीकों पर कार्यशाला आयोजित होगी। वहीं 31 दिसंबर को रोज ब्रीडिंग की टेक्निक और इसके रखरखाव पर कार्यशाला होगी। टेक्निकल सेशन तुलसी भवन में होगा। एमेच्योर में 85 सेक्शन बनाए गए हैं, जबकि इंस्टीट्यूशनल में 84 सेक्शन है। प्रतियोगिता में अलग डिस्प्ले के लिए पेविलियन मौजूद है। यहाँ दर्शक फूलों को नजदीक से देख सकते हैं और इसके मालिक से रूबरू भी हो सकते हैं। इस प्रदर्शनी में 30 नर्सरी और 16 ऑक्टोजन हैंगर भी है, जहां बागवानी संबंधी सभी चीजें उपलब्ध है। 10 फूड स्टॉल लगाए गए हैं। और सब तो ही है। Mr. Akhilpal and Mr. Kisanjit Kumar. ठीक है। इनिशिएटिव है जो कि इंडियन रोज फेडरेशन ने रोज कन्वेंशन भी रखा है तुलसी भवन में और कोइंसाइड किया है 29 से 31 दिसंबर। एंड आई थिंक इट्स अ वेरी वेल टाइम, बिकॉज एक तो न्यू ईयर ईव भी आ रहा है और सब लोग नए वर्ष की सबको मुबारक भी दे रहे हैं। आप सबको भी मेरी तरफ से बहुत बहुत नए वर्ष की, आने वाले वर्ष की बहुत बहुत मुबारक। और आई थिंक काफ़ी पार्टिसिपेशन अच्छा नज़र आ रहा है। रोज़ फेडरेशन की तरफ से जो रोज़ कन्वेंशन है, आप लोग भी जाएँ उसमें अगर नहीं गए हैं तो। मैं गया था अभी देखने के लिए, तो 178 डिफरेंट रोजेस का वहाँ पर प्रदर्शनी है। उसमें कुछ उन्होंने जजेस भी आए हैं अक्रॉस द कंट्री से, तो वो लोग विनिंग एंट्रीज को निकाल रहे हैं। दूसरा
हमारे अपने रतन टाटा जी के नाम पे रोज़ फेडरेशन ने भी एक रोज़, एक यूनिक वैरायटी रोज़ को उनके नाम से दिया है। आप जानते हैं हमने इस माह में ही 21 तारीख को रोज़ गार्डन का उद्घाटन किया था जनाब टाटा पार्क में। तो अब एक जमशेदपुर में डेडिकेटेड रोज़ गार्डन है, तो ये जो रतन टाटा साहब का रोज़ इन्होंने हमको गिफ्ट किया है वो हम उसको वहीं प्लांट करेंगे ताकि जमशेदपुर के लोग उसको देख सकें। अगर हम फ्लावर शो पे आएँ तो बहुत अच्छा लगा कि बहुत ही ज़्यादा अच्छे पार्टिसिपेशन भी ज़्यादा है, स्कूल्स की पार्टिसिपेशन है, इस बार मेडिकल डिवीज़न की पार्टिसिपेशन है। और मेडिकल डिवीज़न की तरफ से एक डॉक्टर ही थे जो एक्सप्लेन कर रहे थे कि उन्होंने कैसे एक मिर्ची का पौधा PMH में लगाया है या एक गोभी है या जो भी है प्लांट्स हैं। सो लास्ट मेरा यही एक मैसेज रहेगा सबको कि हम सबको अपनी लाइफ में सस्टेनेबिलिटी लाने की ज़रूरत है और नेचर हमको सिर्फ मैसेज देता है कि कैसे हम नेचर के साथ जी सकते हैं। कोई भी आप फूल देखें, जब से वो उभरता है और जब तक मुरझा नहीं जाता है तो हर पार्ट उसका जो है, हर दिन जो है उसका नेचर की तरफ ही आई थिंक निर्भर रहता है। तो इस साल हमारा फ्लावर शो है एक और एक स्तर पर है, क्योंकि इस टाइम हमारा इंडियन रोज़ फेडरेशन भी हमारे साथ जुड़े हैं। 12 साल बाद रोज़ शो भी यहाँ पे हो रहा है। 41st रोज़ शो हो रहा है, एनुअल रोज़ शो, 34th फ्लावर शो है। और ये एक टाइम है साल का जब सब लोग वेट करते हैं। सर्दी का मौसम है, छुट्टियों का टाइम है और फ्लावर शो हमारे जमशेदपुर वासियों के कैलेंडर में एक रेगुलर फीचर बन गया है। और यहाँ पे आके हम हमेशा आशा करते हैं कि लोग एक नेचर के जो कलर्स देखते हैं, नेचर की जो ब्यूटी देखते हैं, उससे प्रोत्साहित हो कि वो भी नेचर को बचा के रखें, एनवायरनमेंट की रक्षा करें। हमारी फ्यूचर जनरेशन्स के लिए हम अपनी वातावरण को शुद्ध और प्योर रखें। इधर राजधानी रांची के मोहराबादी मैदान में आयोजित 15 दिवसीय सरस महोत्सव में महिलाओं के आजीविका एवं स्वावलंबन को लेकर पहल की गई है। इसमें झारखंड स्टेट लाइवलीहुड प्रमोशन सोसाइटी की तरफ से कुल 120 स्टॉल लगाए गए हैं। इनमें खाने पीने के सामान से लेकर घरेलू उपयोग में आने वाली वस्तुओं की बिक्री के स्टॉल शामिल है। इन स्टॉलों में लोगों की काफी भीड़ देखी जा रही है। महिला आजीविका स्वावलंबन को लेकर इस प्रकार की पहल काफी सार्थक सिद्ध होती दिखाई दे रही है। मेले परिसर में लगाए गए खाने पीने के स्टॉल में पारंपरिक व्यंजन का लुत्फ उठाते लोगों का कहना है कि बेहद ही सादगी और घरेलू स्वास्थ्य से भरपूर व्यंजन मिल जाने से मेला घूमने आने का उत्साह दुगुना हो जा रहा है। हाँ, पलाश देसियल PS के तरफ से सखी मंडल की बहुत सारी महिलाओं ने जो स्वयं सहायता समूह से जुड़ी हुई हैं, उन्होंने अपने स्टॉल में अचार, पापड़ और डोकरा से संबंधित और बहुत सारे ऐसे उत्पाद जो वो लोग अपने समूह में बनाती हैं वो लोग लगा के रखी हैं और उनका बिक्री भी अच्छा जा रहा है। सबसे पहले सभी को जोहार। मेरा नाम पूनम देवी है और मेरा कैंटीन है DC ऑफिस रांची में और वहाँ भी काफ़ी अच्छा हमको मिला है। और यहाँ सरस मेला हम 2016 से हमेशा आ रहे हैं और यहाँ का व्यवस्था भी बहुत अच्छा रहता है। और जो हम लोग महिलाओं को आगे बढ़ने के लिए जो झारखंड सरकार है जो ये कदम उठाई है बहुत अच्छा है। हम लोग बहुत अभी 12 दीदी है, 12 दीदी का पूरा घर हम लोग का दीदी किचन से ही चलता है और हम लोग और चाहते हैं कि इससे और ज़्यादा बेहतर हो और ऐसा मेला हमेशा हो और हम लोग को रोज़गार इस तरह से मिलते रहे। तो हम झारखंड सरकार को धन्यवाद देना चाहते हैं कि ऐसा प्रोग्राम हमेशा हो। ये तो बहुत अच्छा है, हम लोग के लिए रोज़गार हो रहा है और खाना खिला रहे हैं, सबको अच्छा लग रहा है। हमें बहुत अच्छा लग रहा है। हम तो वैसे झारखंड के ही हैं और ये हमारा झारखंड का है धुसका सब्जी, तो हम लोग को तो भाई बहुत अच्छा लगता है। बहुत अच्छा, इतना जनसंख्या में आ रहे हैं, पब्लिक उन सबको देख रही हैं, खिला रही हैं। बहुत अच्छा है भाई, बहुत अच्छा बात है। टेस्ट बहुत अच्छा। जमशेदपुर संत घाट के जागृति मंच की ओर से आयोजित पारिवारिक मिलन सह विमर्श कार्यक्रम सांची स्थित बोधि टेम्पल सभागार में संपन्न हुआ। इसमें मंच के सैकड़ों परिवार सम्मिलित हुए एवं एकजुट रहने और बाबा साहेब के साथ संत गाटके के विचारों पर चलने का संकल्प लिया। कार्यक्रम का उद्घाटन मंच की संरक्षिका शारदा देवी एवं डॉक्टर PK दास ने दीप प्रज्वलित कर एवं बाबा संत गाटके डॉक्टर भीमराव अंबेडकर एवं पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय मनमोहन सिंह की तस्वीर पर माल्यार्पण और पुष्प अर्पित कर किया। मौके पर बोधि मंदिर के मॉक
बुद्धाय जी ने शांति पाठ एवं पंचशील का पाठ कराया। इससे पहले देश के पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के निधन पर गहरा शोक प्रकट करते हुए 2 मिनट का मौन रखा गया। स्वागत अभिभाषण संस्था के उपेंद्र रजक ने किया। उन्होंने कहा कि मंच सामाजिक रचनात्मक कार्यों को आगे बढ़ाती रहेगी। वार्षिक लेखा जोखा भोला रजक ने प्रस्तुत किया और कहा कि मंच की ओर से आगामी 12 जनवरी को वृहद स्वास्थ्य शिविर का आयोजन किया जाएगा। उषा देवी ने नारी सशक्तिकरण पर प्रस्ताव रखा और उनके शिक्षा पर बल दिया। रूपेश जी ने आगामी संत गाडगे बाबा की जयंती के अवसर पर 23 फरवरी को विशाल शोभा यात्रा का प्रस्ताव रखा, जिसे ध्वनि मत से पारित किया गया। इस कार्यक्रम में कांके विधानसभा से नवनिर्वाचित विधायक सुरेश बैठा को आना था, लेकिन वे किसी कारण उपस्थित नहीं हो सके। जागृति मंच की ओर से हम लोग यहाँ पारिवारिक मिलन समारोह हुआ और यहाँ पर विधायक आने वाले थे। कांके विधानसभा से नया चुनकर करके सुरेश बैठा जी के यहाँ पर अभिनंदन था। माननीय प्रधानमंत्री पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन जी के देहांत का शोक सभा के कारण उनको प्रोग्राम को स्थगित कर दिया गया और वो नहीं आए। हम लोग सभी पहले यहाँ पर जागृति मंच की ओर से वहीं झारखंड कृषक मित्र महासंघ द्वारा मिलन समारोह सह सम्मान समारोह का आयोजन पूर्वी सिंहभूम जिला के पोर्ट का स्थित गुर्रा नदी के किनारे किया गया। इसमें जिला भर के कृषक मित्र जुटे एवं मानदेय समेत अपनी 7 सूत्री मांगों को लेकर जोरदार प्रदर्शन किया। जिला अध्यक्ष आनंद दास ने कहा कि वर्ष 2009 से अब तक वे लोग बिना मानदेय के ही कार्य कर रहे हैं। वहीं कृषक मित्रों को 1000 रुपए प्रोत्साहन भत्ता के रूप में दिया जाता है, मगर उससे कहीं ज्यादा खर्च हो जाता है। कृषक मित्रों को केसीसी, फसल बीमा, रबी फसल बीमा, बीज वितरण, यंत्र वितरण, मुद्रा जांच, चुनाव कार्य, पशु गणना आदि कार्यों में लगाया जाता है। वहीं प्रोत्साहन भत्ता भी समय पर नहीं दिया जाता, जिसके कारण कृषक मित्रों का हाल बहुत ही बुरा है। उन्होंने कहा कि हम सबों को आत्मा से हटाकर सरकार के संकलन में जोड़ा जाए। इन सभी मांगों को लेकर कृषक मित्रों ने जोरदार प्रदर्शन किया। इस दौरान काफी संख्या में कृषक मित्र उपस्थित थे। लागू करो, लागू करो, लागू करो। झारखंड सरकार होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। झारखंड सरकार होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। और आज के बुलेटिन में बस इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे कुछ नई खबरों के साथ। तब तक देखते रहें झारखंड न्यूज। नमस्कार।